तो वन पीस के एपिसोड 594 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नामी लूफी को लॉ के साथ अलायंस बनाने से मना कर देती है क्योंकि नामी लॉ पर भरोसा नहीं करती। और लॉ लूफी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ अलायंस बनाओगे, और वो उस एम्परर का नाम लेता है, पर हमें उसका नाम नहीं बताया जाता। और लूफी मान जाता है और हाँ बोल देता है, और फिर सभी क्रू मेंबर उस पर चिल्लाने लगते हैं। और चॉपर बोलता है हम अभी एम्परर से फाइट करने के लिए रेडी नहीं है। और लॉ उसे उसके बॉडी की हालत दिखाता है और चॉपर बोलता है तुमने मेरे बॉडी के साथ ये क्या किया। और रॉबिन बोलती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर लॉ हमें धोखा भी दे सकता है। और लूफी लॉ से पूछता है कि क्या तुम सच में हमें धोखा देने वाले हो। और लॉ मना कर देता है और उसाब बोलता है तुम किसी पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकते हो। और लूफी बोलता है पायरेट अलायंस करने में मज़ा आएगा, और मुझे लगता है कि लॉ एक अच्छा आदमी है, और अगर इसने मुझे धोखा दे भी दिया तो मेरे साथ आखिर तुम 2 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और वो सभी अपनी तारीफ सुन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है लूफी, हम सभी संभाल लेंगे। और लॉ रूम बनाता है और उनकी बॉडी उन्हें वापस दे देता है, पर नामी रह जाती है क्योंकि सांजी यहाँ नहीं होता। और वो सांजी के बॉडी में चली जाती है और सभी उसे देख हंसने लगते हैं। और नामी उसे बोलती है कि तुम मुझे ठीक तो कर दोगे ना। और लॉ बोलता है जब तुम्हारी बॉडी आ जाएगी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। और लॉ बच्चों के पास चला जाता है और लूफी बोलता है हमें इन बच्चों की मदद करनी होगी। पर लॉ बोलता है ये ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं, ये बच्चे हमारे और ये बच्चे हमारा और काम बढ़ाएंगे। और चॉपर बोलता है मैं इन्हें उनके घर वापस ले जाना चाहता हूँ। और लॉ बोलता है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट ही इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और रॉबिन बोलते हैं ये लोग ऐसा क्यों करेंगे। और लॉ बोलता है ताकि वो और ज़्यादा सोल्जर बना सके। और लॉ बोलता है क्या तुम सच में इन बच्चों की मदद करना चाहते हो। और नामी बोलते हैं कि मैं भी इन बच्चों की मैं भी इन बच्चों को वापस उनके घर भेजना चाहती हूँ, और तब तक मैं इस आइलैंड से नहीं जाऊंगी। और लॉ बोलता है अगर मैं और लूफी यहाँ से चले जाए तो क्या फिर भी तुम यहाँ रुकोगी। और लूफी बोलता है मैं इन लोगों को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। और सांजी भी उस समुराई की मदद करना चाहता है। और अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो लोगों की मदद करना सीखो। और वो मान जाता है और वो चॉपर को अपने साथ ले जाता है ताकि वो पता लगा सके कि बच्चों को सीजर ने कौन सा ड्रग दिया है। और हम बर्निंग आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं और वो अंदर आ जाते हैं, जहाँ एक आदमी भी जहाँ एक आदमी की गला घुटने से मौत हो जाती है। और वहाँ हमें एक बहुत बड़ी परछाई दिखती है और हम लॉ को देखते हैं जो बोलता है कि सीजर ने 2 असैसिन्स को भेजा था तुम्हें मारने। वो तुम्हारे साथ साथ G5 ब्रांच को भी मारना चाहता है ताकि वो बच्चों को वापस ले जा सके और वो तुम्हारे ऊपर फिर से हमला कर सकता है। और उसकी बाउंड्री पूरी 300 मिलियन बेरीज है, और उसने लोगिया टाइप डेविल फ्रूट खाया है। और जिसके पास हक नहीं है वो उससे लड़ नहीं सकता। तो मैं आगे लेबोरेटरी लेबोरेटरी में जाता हूँ। और लूफी बोलता है हम साथ मिलकर सीजर को किडनैप कर लेंगे। और लॉब बोलता है फिर मैं उसके आगे फिर मैं उसके आगे का प्लान तुम्हें बताऊंगा, और तुम सब तैयार रहना क्योंकि इसके बाद हम वापस नहीं मुड़ सकते। और तभी फिर हम फैक्ट्री के आगे का सीन देखते हैं जहां सीजर के साथी और G5 के बीच में फाइट चल रही होती है। और वो सीजर के बंदे सभी जेल के कैदी होते हैं। और स्मोकर बोलता है हमें किसी भी हालत में शिप चाहिए, और वो बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है। और हम बर्निंग आइलैंड का सीन देखते हैं जहां वो परछाई एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो सीजर के सभी साथियों को खा जाता है। पर 2 लोग बच जाते हैं जो भाग रहे होते हैं, और वो मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा होता है और वो उन्हें भी मार डालता है। और इस मॉन्स्टर के बारे में सीजर को पहले से पता होता है। वो मॉन्स्टर एक स्लिम होता है जो सीजर का ही एक एक्सपेरिमेंट होता है, और उसने इसे इसलिए रिलीज करवाया था ताकि कोई भी यहाँ से बच के ना जा पाए। और उन स्लिम का नाम
और उस स्लिम का नाम स्माइली होता है जो बहुत बड़ा होता है और एपिसोड एंड हो जाता है।